ट्रैवल का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है ताकि खुद को ढूंढ सके, कभी एक ब्रेक चाहिए होता है जिंदगी के थकान से, और कभी सिर्फ नए लोगों से मिलने, नए एक्सपीरियंसेस लेने की तमन्ना होती है। हर इंसान के लिए ट्रैवल का डेफिनेशन अलग होता है, क्योंकि सबके प्रोस्पेक्टिव्स इन लाइफ इज डिफरेंट। और जब बात हो सोलो ट्रैवल की, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मजे भी हैं, लेकिन थकान भी अपनी जगह, क्योंकि पूरी जर्नी का जिम्मा खुद उठाना पड़ता है। बजट मैनेज करना पड़ता है, कभी हिचाइकिंग करनी पड़ती है तो कभी सस्ती हॉस्टल में रुकना पड़ता है। अगर काम भी चल रहा हो तो प्लानिंग और भी ट्रिकी हो जाती है। पर यही तो चैलेंजेस हैं जो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। रिस्क तो होता है, गिरने का भी डर रहता है, लेकिन जब गिरते हैं तभी सीखते हैं। सुबह हुआ 7:30 और हम लोग निकल गए हैं वाटरफॉल ट्रैकिंग के लिए। 5 मिनट लगेंगे ना? उससे थैंक यू भैया। तो चलो इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। नई जगह, नई आइटिनरी, पर बजट लिमिटेड। फिर भी एक्सपीरियंसेस फुल ऑन होगा, क्योंकि असली मजे ट्रैवल का तो उन छोटी छोटी बातों में ही है। तो चलो अपने बैकपैकिंग की जर्नी शुरू करते हैं। शान से, गर्व से और दिल में नई उम्मीदें लिए सानगढ़ से। ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, अपने आप को ढूंढने का, खुद से मिलने का और जिंदगी को एक नई नजरिए से देखने का है। ये सफर भुवनेश्वर से शुरू हुआ। टाइम कम था तो फ्लाइट लेके सीधा दिल्ली पहुंच गया। एयरपोर्ट से ऑटो लिया और सबसे करीब मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। दिल्ली की गर्मी ने पहले ही थका दिया था। पसीने से भीगता हुआ शहर जैसे कह रहा हो, स्वागत है। मेट्रो में चढ़ा, लेकिन बैठने की जगह नहीं थी। खड़े होकर सफर तय करना पड़ा। चारों तरफ भीड़ थी, थकावट, उदासी और कुछ ख्वाबों में डूबे चेहरे। हर स्टेशन पे दरवाजे खुलते, बंद होते, कुछ लोग निकलते, कुछ नया सफर शुरू करते। सबकी मंजिलें अलग थी, पर रास्ता एक, दिल्ली मेट्रो। मैं भी उसी भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा था। धीरे धीरे मेट्रो कश्मीरी गेट तक ले आई। वहां से निकल के ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया। सफर लंबा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी रौनक थी। नई जगह, नए एहसास और एक नई शुरुआत। सानगढ़ जाने के लिए सबसे पहले औट बस स्टैंड पहुंचना पड़ता है, इसलिए मैंने एक ओवरनाइट बस ली और रात भर सफर करते हुए सुबह सुबह औट पहुंच गया। सानगढ़ जाने के लिए औट से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन डायरेक्ट बस। औट से सानगढ़ के लिए एक ही डायरेक्ट बस है जो शाम 4 बजे मिलती है, टाइम फिक्स्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन, पहले पहुंच गए लेकिन बस से ही जाना है, तो औट से लारजी तक बस, लारजी से सेंज, सेंज से रोपा, रोपा से सानगढ़ तक ट्रेकिंग या हिचाइकिंग करके पहुंच जाओ। मैं औट पहुंचकर फ्रेश हुआ, एक कप चाय ली और इंतजार करने लगा कोई को पैसेंजर मिल जाए। किस्मत अच्छी थी, एक अंकल मिल गए जो भी सानगढ़ जा रहे थे। फिर हम दोनों ने मिलकर टैक्सी कर ली, जिसका टोटल कॉस्ट 2000 था, जो हमने इक्वली डिवाइड कर लिया। हाँ 180, 360 वाली है। हाँ कितने का था ये? यहाँ था 40 का। 40 रुपये का। तीखे मोड़ और घुमावदार रास्तों को पार करते हुए, हर मोड़ के साथ एक नई वैली, एक नया नजारा देखते देखते आखिरकार मैं सानगढ़ पहुंच ही गया। हेलो। तो हम लोग एक ऐसा सफ़र में जा रहे हैं जहाँ जो कि सोलो ट्रिप होगा टोटली। मैं एक्चुअली सोलो ही घूमूंगा और आप सबको वो दिखाऊंगा जो जगह एक सुकून वाला जगह हो। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि बस घूमने आया हूँ, मुझे काम भी करना है और सुबह सुबह घूमना है। का पहला जो सीरीज़ है इट्स ऑल अबाउट सानगढ़। तो हम लोग सानगढ़ में क्या क्या घूम सकते हैं वो वाला एक्सप्लोर करेंगे। इस सीरीज़ का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सानगढ़ की तरफ। शादी हुई है? नहीं क्यों? इसलिए तो अकेला घूम रहा।
क्यों नहीं करना ना? पहाड़ों में एक अजीब सा सुकून है, पता नहीं क्या है, शायद ठंडी हवा, खामोशी, ऊंचाइयों का जज्बा या एक गर्मा गर्म चाय की प्याली जो हर बार दिल को छू जाता है। अब टाइम था लंच करने का। लंच के बाद ऑफिस का काम शुरू कर दिया। पहाड़ों में काम करने का अपना ही एक अलग मजा है। जब थोड़ा बोर हो जाओ या स्ट्रेस महसूस हो तो बस एक छोटा सा ब्रेक ले लो और उन शांत पहाड़ों को देखो। उन्हें देखते ही दिल को तसल्ली मिल जाती है। लगता है हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो गाइस, अभी थोड़ा सानगढ़ घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी वाड़ी नहीं है, चल चल के चलते हैं और कुछ अच्छा जगह एक्सप्लोर करते हैं। चलो। क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई। जा रहा था तो एक शॉर्टकट मिल गया, लोकल लोगों से पूछा, शॉर्टकट बता दी तो शॉर्टकट में जा रहा हूँ अभी मिड्डो के पास। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ यार, क्या सुंदर जगह है ये। एक ऐसा खुला सा मिड्डो जहाँ कदम रखते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है, जैसे प्रकृति खुद तुमसे बात कर रही हो। चारों तरफ हरा भरा मैदान, बेपनाह वादियां और बीच में एक सुंदर सा पुराना मंदिर जहाँ दिव्यता और शांति का एक अनोखा संगम होता है। वहाँ खड़े होके ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो और दिल चाहा कि बस यहीं थोड़ा रुक जाऊं, जमीन पे लेट जाऊं और इस सुकून को थोड़ा और महसूस करूं। बस सो जाओ यार, मिड्डो में बस सो जाओ, सुकून है। अब चलो थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। ये मिड्डो हिमाचल के सबसे खूबसूरत और अनटच्ड बुगियाल्स में एक है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि इसे सैक्रेड लैंड माना जाता है। लोकल लोग कहते हैं कि ये जगह देवभूमि का एक पवित्र हिस्सा है। मंदिर के आसपास की लैंड डिवाइन मानी जाती है और लोग वहाँ श्रद्धा के साथ जाते हैं, ना कि सिर्फ पिकनिक के लिए। माना जाता है कि यह मंदिर पांडवों के वनवास के दौरान का है। ये वो जगह थी जहां सांगचुल देवता ने उन्हें शरण दी थी और तब से ही जगह को सानगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ आज का दिन अपनी शांति भरी यादों के साथ खत्म हुआ। डिनर करके मैं सो गया था, लेकिन सुबह के बजे 3 बजे है और मेरा नींद टूट गया क्योंकि स्काई इतना क्लियर था। तो सोचा कि चलो थोड़ा स्टारगेजिंग करते हैं एंड द व्यू वाज अमेजिंग। लेकिन ठंड बहुत है भाई, ठंड बहुत है बारिश के बाद, लेकिन आसमान पूरा क्लियर है। इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस। और कभी कभी नींद टूटना भी अच्छा होता है। सेटअप का है भाई साहब। अभी स्टारगेजिंग हो रहा है 3:30 बजे और भाई फोटो खींच रहे हैं अभी। चलो देखते हैं कैसा आ रहा है। सुबह हुआ 7:30 और हम लोग निकल गए हैं वाटरफॉल ट्रैकिंग के लिए। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के डिस्टेंस है। वर्कआउट को ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ट्रैकिंग कर लो। यहाँ पे पहाड़ों में वर्कआउट हो जाता है। आते सूटी जो कि मेरी कंपनी दे रही है। चलो सूटी।
थोड़ी देर ट्रेकिंग करने के बाद सोचा क्यों ना थोड़ा ही चेकिंग ट्राई किया जाए। किस्मत अच्छी थी, एक गाड़ी मिल गई जो वाटरफॉल की तरफ जा रही थी। तो मैं जा रहा था और भैया मिले और हम लोग आए। तो मैं उनको पूछा कि छोड़ दो क्या भैया, बोले कि अरे चलो यार बैठ जाओ, पूछना क्या है। किस्मत का ही होता है बात। थैंक यू भैया। जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ से आपको 5 मिनट लगेंगे ना से पहुंचा। थैंक यू भैया। यहाँ तो है पास पीछे, यहाँ गाड़ी नहीं लगी ऊपर है। चलो भैया थैंक यू। तो वो भैया ने छोड़ दिया। अभी 10 मिनट का डाउन हाइक है। तो बेसिकली लोग होते हैं यार, अच्छे लोग होते हैं दुनिया में। बस मिलने चाहिए आपको। भाई साहब सुबह सुबह क्या नज़ारे हैं यार, दिखाता हूँ आपको नज़ारा। भाई साहब क्या ग्रीनरी है यार यहाँ पे। जब आप अकेले किसी अनजानी ट्रेकिंग पर निकलते हो तो हिमाचल के लोकल लोग हमेशा मदद के लिए तैयार मिलते हैं। शायद इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पहाड़ी नहीं, लोगों के दिल भी बड़े होते हैं। ऐसा थोड़ा नजारा दिखाता हूँ। चलो अभी फ्लैट रोड खत्म हो गया, अभी चढ़ाई स्टार्ट वाटरफॉल के लिए। चलो भाई साहब डर लग रहा है यार, कोई नहीं यहाँ पे और वाटर फ्लो इज वेरी हाई। बारिश हुआ था, चलो देखते हैं। कुछ पता नहीं रास्ता का, डिफिकल्ट यार, पानी का भाव बहुत ज्यादा है। पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि दिल में एक अनजाना सा डर उत्पन्न हो गया था। एक गलत कदम और आप उस बहते पानी में डूब सकते थे। बीच जंगल के प्रकृति के दरमियान सिर्फ आप और वो खामोशी थी। ट्रेकिंग में ट्रेल का कोई स्पष्ट निशान नहीं था और आसपास सिर्फ घने पेड़ों का समंदर था। कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ प्रकृति का कब्जा था। ये जगह अपने आप में एक कठिन इम्तिहान थी, जहाँ हिम्मत, समझ और धैर्य का परीक्षा होती है। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद जब आप वाटरफॉल के पास पहुंचते हो तो एक गहरा सुकून छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। प्रकृति के बीच उस बहते पानी की आवाज में आप एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हो। दिल के कोने में एक हल्की सी खुशी बस जाती है जो चुपके से फैलती रहती है। आप बस वो वाटरफॉल को देखते रहते हो, जैसे उसे आप बहुत कुछ कहना चाहते हो पर शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हो। वो लम्हा एक अनमोल तोहफा लगता है, एक ऐसी खुशी जो शब्दों से परे सिर्फ दिल से महसूस की जाती है। ये वाटरफॉल सानगोड गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर सेंज वैली में स्थित है। गाड़ी से एक सर्टेन पॉइंट तक जा सकते हो, फिर 300 मीटर की हल्की ट्रेकिंग करनी पड़ती है। मार्च से जून तक का सीजन बेस्ट रहता है, मौसम बिल्कुल सही होता है ट्रेकिंग के लिए। कहानियों के मुताबिक ये जगह पांडवों के वनवास के दौरान उनका ठिकाना था। तो चलो भाई चलते हैं, अभी खत्म हुआ। नहीं कर रहा है यार जाने का।
मैं आने के टाइम थोड़ा ट्रेल भूल गया था और कुछ लोकल लोग आए और मुझे हेल्प कर दिया कि भैया ये वाला रास्ता है। तो बेसिकली वही है, दुनिया ऐसी ही चलती है। फाइनली वाटरफॉल ट्रैकिंग खत्म, मैं आ गया बेस पे। वाटरफॉल ट्रैकिंग के बाद थोड़ा सा थक गया था तो सोचा एक छोटी सी मैगी ब्रेक ले लूं। वापस आ ही रहा था, एक प्यारी सी आंटी मिली, बोली आओ बेटा हिमाचली ड्रेस पहनाते हैं। मन खुश हो गया जब पहन लिया और वो मुस्कुराते हुए बोली अब तो बिल्कुल लग रहे हो जैसे यहीं सानगढ़ के हो, कोई बाहर वाला नहीं। तो दिल सच में भर आया, ऐसा लगा जैसे इस मिट्टी ने अपना बना लिया हो। एक पल में थकान भी गई और दिन भी बन गया यादगार और दिल से जुड़ा हुआ। वापस आते वक्त सोचा चलो पूरा ट्रैकिंग कर ही लेते हैं। रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत थे, हर मोड़ पर दिल खुश हो जाता। थोड़ी प्यास लगे तो नेचुरल पानी से प्यास बुझाई, थकान महसूस हो तो कहीं बैठकर पहाड़ों की खूबसूरती में खो जाते। और बीच में एक पहाड़ वाली शादी भी देखी, इतनी खूबसूरत और दिल छू लेने वाली, जैसे ये सफर खुद एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो। इतना शानदार कि असल डेस्टिनेशन भी उसके सामने कम पड़ जाए। दिल में एक गहरी खुशी और सुकून था जो हर पल को यादगार बना रहा था। तो वाटरफॉल से आने के टाइम एक शादी चल रहा था यहाँ का, तो चलो देखते हैं। अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं पर चलो सजावट तो देखते हैं एटलीस्ट। इतना सब देखकर दिल खुशी से भर गया था। सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और मैं पहुंच गया मिडो में, जहां आते ही सीधा जमीन पर लेट गया। एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे दिमाग के सारे भसड़ अचानक से खत्म हो गए हों। एक बिल्कुल नई सुकून भरी दुनिया में खो गया था। मैं अकेला अकेला मिडो गया था। अभी सुना कि एक सनसेट पॉइंट है हॉस्टल के पीछे, लाइक आधा घंटा का वॉक और पूरा तीखा चढ़ाई। मैं बोला कि भाई छूटना नहीं चाहिए यार, तो जा रहा हूँ देखने, देखते हूँ सन है या सेट हो गया। सनसेट पॉइंट तक जाने का रास्ता कुछ अलग ही था। साफ बादल के बीच से गुजर रहे थे, जैसे आसमान में चल रहे हो। वो दृश्य इतना खूबसूरत था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। दिल में एक अनोखी खुशी थी, एक ऐसी एनर्जी जो अंदर से चमक उठी। हर पल एक नई उम्मीद और सुकून लेकर आ रहा था, जैसे जिंदगी ने अपने सबसे प्यारे रंग खोल दिए हो। तो फाइनली सनसेट पॉइंट पे पहुंच गया। चलो सनसेट देख के आज का डे क्लोज करते हैं। ये रास्ता देख सकते हो कितना सुंदर है और ये हो रहा है सनसेट। भाई साहब क्या सुंदर नजारा है यार। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उस पल एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कुछ अपना छूट रहा हो या फिर कुछ नया मिलने वाला हो। दिल के अंदर एक हल्का सा खालीपन था, लेकिन उसके साथ ही एक नई रोशनी की उम्मीद भी थी, जैसे अंधेरा बस इसीलिए आ रहा हो ताकि कल एक नई सुबह, एक नई शुरुआत हो सके। दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे, पुरानी यादों का हल्का सा बोझ और एक नई सफर का मीठा सा इंतजार। वो शाम सिर्फ सूरज डूबने का नहीं था, बल्कि एक जज्बा था, कुछ महसूस करने का, अंदर से जीने का। और एक चीज़ मुझे सानगढ़ में अच्छा लगा, यहाँ का बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, तो आप कुछ नहीं करके बस कैफ़े हॉपिंग कर सकते हैं और कहीं पे बैठ जाओ, शानदार नज़ारे दिखेंगे। स्लो लाइफ यार, माउंटेन लाइफ, स्लो लाइफ, बस चलते रहो, कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं, बस चलते रहो, घूमते रहो। बेसिकली मैं था अभी सानगढ़ में और मैं एस्पायर कर रहा था, जो मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं ना, तो मैं एस्पायर कर रहा था कि हर्षित भाई से मिलूं और जॉन स्नो को दिखाऊंगा अभी। बट हर्षित भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है ना, समझ में। अब ऐसे अच्छे काम करते रहो, हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते रहो। मैं बस कर रहा हूँ कर रहे हैं बस ट्राई, उम्मीद। और ये हर्षित भाई। चलो बैक टू हॉस्टल और फ्रेश होते हैं। शायद आज सानगढ़ का लास्ट डे हो सकता है, ख़त्म हो गया 3 दिन का जर्नी। थोड़ा सा तो अच्छा नहीं लग रहा है जाने का, बट
वही है, लाइफ है, आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई जगह को जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग में और एक नई जगह में। चलो तब तक सुबह खैर। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, दिल से मेहनत की है। और कुछ कहना हो तो एक कमेंट छोड़ देना, सच में अच्छा लगेगा।